लॉकडाउन के बाद देश अनलॉक 1 से गुजर रहा है। ऐसे में धीरे धीरे सारी प्रतिबंधें हटाई जा रही हैं और लोगों की सामान्य दिनचर्या की जो चीज़ें हैं वो होने लगी हैं। लेकिन इसके साथ ही जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं वो अब डराने लगे हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करो। इस वक्त हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में आंकड़े लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के दौरान जितने थे, आज उसके 5 गुना से ज़्यादा आंकड़े हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या बिहार में स्कूल कॉलेज 1 जुलाई से खुलेंगे? क्योंकि 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 1 जुलाई से खोलने की घोषणा की है और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि वो समय आने पर इसके लिए एसओपी जारी करेगा। लेकिन हमारे साथ पटना के कुछ गार्जियन हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या स्कूल कॉलेजों को खोलना जायज़ होगा? क्या स्कूल कॉलेजों खुलने के बाद बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, उसका पालन कर पाएंगे? सीधे हम बात करते हैं। आप स्टूडेंट से किस क्लास में हैं? 12th। 12th में। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल तो बंद होगा आपका, कॉलेज जी। बंद होगा। अभी क्या लगता है कि अगर हम जुलाई से जो कई स्टेट ने खोलने का किया है, तो आपको क्या लगता है कि खोलना चाहिए, नहीं चाहिए? इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग है। महाराष्ट्र अब भी वर्स्ट हिट है। बिहार में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें केंद्र सरकार कुछ नियमित गाइडलाइंस इशू कर सकती है। कुछ क्लासेस तक आप एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से ही काम चला सकते हैं। 9 to 12th के बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन कर सकते हैं अगर उन्हें स्कूल्स में स्ट्रिक्टनेस के साथ रखा जाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो। कॉलेज स्टूडेंट्स चूँकि और मैच्योर होते हैं, तो वो भी इन सब नॉर्म्स का पालन इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों की जहाँ बात आती है, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहिए। इस स्थिति में क्लासेस को खोल देना, बच्चों को स्कूल भेज देना, वहाँ पे बच्चे खुद को कंट्रोल शायद नहीं कर पाएँ। इतने महीनों के बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने भाई-बंधुओं से मिलेंगे, तो वो शायद इन सब नॉर्म्स का पालन ना करें। तो हम रिस्क क्यों लें? और पेरेंट्स भी बच्चों को भेजने से पहले 2 बार सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। क्या लगता है अंकल कि इस अभी स्थिति में क्या होना चाहिए? ए बाबू, जान है तो जहान है। पहले जान का सुरक्षा जो है सबसे ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई तो चलेगा ही, घर पर भी गार्जियन जो है सो ध्यान दे बढ़िया से, बच्चा मेरा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है जीवन में। ये तो नौकरी चाकरी के लिए पढ़ाई अभी लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ है जो छूटा हुआ है, जो गार्जियन को भी मौका नहीं मिलता है, बच्चे को भी मौका नहीं मिलता है। उस चीज़ की भी पढ़ाई घर पर गार्जियन करवावे, उसको समझावे। जीवन यापन के लिए ठीक है घर स्कूल की पढ़ाई लिखाई, लेकिन स्कूल की पढ़ाई लिखाई के अलावा भी अपना जो संस्कार है, पारंपरिक सभ्यता है, ये सब के लिए अभी स्कूल जाना उचित नहीं होगा। क्योंकि बचेगा तभी ना कुछ कर पाएगा। ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ाई तो पढ़ लेगा, बच्चे लोग अपने सेंसिटिव होते हैं, बहुत होशियार होते हैं पढ़ाई के मामले में। अभी सभी बच्चे जो है तो मन लगा करके पढ़ने की इच्छा सबको रहती है। लेकिन जान आप स्टूडेंट हैं, किस क्लास में हैं? और क्लास 10th में हम स्टूडेंट हैं। अच्छा, अभी क्या लगता है कि आपको कि स्कूल कॉलेज को स्कूलों को खोलना कितना उचित रहेगा? देखिए, ज़्यादातर 10th के जो सिलेबस होते हैं वो बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन से जुड़े रहते हैं। तो जब तक टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक इंटरैक्टिव सेशन नहीं बनेगा, तब तक स्टूडेंट्स उस सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे विचार से स्कूलों को खोलना चाहिए और जो नॉर्म्स गवर्नमेंट बनाया है उसी के अनुसार स्कूल्स को फंक्शन करना चाहिए और टीचर्स को भी उसी अनुसार असाइनमेंट्स और जो प्रोजेक्ट वर्क है और सर्वे वर्क वो देना चाहिए स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, इनका कहना है कि स्कूलों को खोलना चाहिए। 10th के स्टूडेंट हैं, कुछ आप इनसे बात करते हैं। क्या लगता है मैडम आपको? 31 जुलाई तक तो स्कूल सभी बंद किए हुए हैं। उसके बाद अगर खोलना चाहे स्कूल, तो मेरे हिसाब से 9, 10th, 11, 12th ये 4 क्लास तो खोलना चाहिए। और स्कूल जो सैनिटाइज़ करना है, जो ये सब करके खोलना चाहिए। और यूकेजी का बच्चे तक, बहुत छोटे बच्चे हैं, उन लोग को जितना भी आप समझाइए उन लोग नहीं समझ पाएंगे। और क्लास 1 से 8 तक मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि सप्ताह में 3 दिन और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ क्लास को रखे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ क्लास को रखे, तो पढ़ाई भी होगा और डिस्टेंसिंग जो मेंटेन है वो भी मेंटेन रहेगा। इतना ही। क्या लगता है जो बच्चे हैं वो पालन कितना कर पाएंगे? बच्चे तो बिल्कुल ही पालन नहीं कर पाएंगे और कोई संभाल नहीं पाएगा बाहर, घर में जितना वो लोग संभाल पाते हैं। मेरे हिसाब से 8th क्लास के बाद के बच्चों को खोल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को स्कूल नहीं खोलना चाहिए।
वो उसका देखभाल गार्जियन ही कर सकता है, स्कूल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चों के क्लास में यहाँ पे जो भी बात हमने कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मैडम? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक है कि आप स्कूल केवल आपको नॉलेज ही नहीं देता, आप एक डिसिप्लिन, एक एनवायरनमेंट जो देता है, वो आपको घर पे नहीं दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कंटामिनेटेड ज़ोन हैं, उनको बेयर करके बाकी जगहों पे स्कूल को नॉर्म्स को मतलब देखते हुए थोड़ा सोशल जितना पॉसिबल है करके ओपन करना चाहिए। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कई बातें आई हैं, स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं कि स्कूल खोलना चाहिए, छोटे बच्चे का नहीं खोलना चाहिए, क्लास 8 से खोलना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि जो एसओपी जारी होता है, बड़े लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आज जो प्राइवेट जो ऑफिस में चले जाएँ, मार्केट में चले जाएँ, इस कंडीशन में स्कूल में इस सोशल डिस्टेंसिंग कितना लग पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब कोरोना वायरस एक अनजाना नाम नहीं है, सब लोग जानते हैं और ये अब एक कम्युनिटी लेवल पे फैल रहा है धीरे धीरे जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। अब बेहतर ये है कि हम अपने बच्चों को, जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको ये, जैसे हम बच्चों को गाइड करते हैं सैनिटाइज करना कैसे करना है, हाथ कैसे धोने हैं, ये कैसे करना है। अभी जैसे किसी ने कहा कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, क्लास को कम रखते हुए, क्योंकि एक पूरा एक जीवन की एक दिनचर्या है। बच्चा सुबह स्कूल जाता है, वहाँ से आता है, फिर स्कूल में घर में पढ़ता है। और जहाँ तक रही बात सिर्फ गार्जियन की देखभाल करने की, तो धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने के बाद गार्जियंस भी अपने काम पे निकल रहे हैं। सारे लोगों को अपने धीरे धीरे दिनचर्या में लौटना पड़ रहा है, तो बच्चे पे एक्स्ट्रा केयर कर पाना सिर्फ घर में रख कर मुझे नहीं लगता है कि बहुत फिजिबल हो पाएगा। लेकिन हाँ, सावधानी बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए छोटे बच्चों को हम ग्रुप में बांट सकते हैं कि इतने से लेकर इतने रोल नंबर तक इस दिन आएंगे, इतने से लेकर इतने रोल नंबर तक इस दिन आएंगे। और हम उनमें बड़े बच्चों की भी मदद ले सकते हैं। जैसे मैंने कुछ स्कूलों में देखा है कि बड़े बच्चों को वॉलंटियर्स कर दिया जाता है, ठीक है। हम उनको भी कम्युनिटी, क्योंकि अभी नाउ इट्स अ कम्युनिटी डिसीज़, तो उसमें आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होगा। हम कोरोना वॉरियर्स की बात कर रहे हैं तो हमको नंबर ऑफ़ कोरोना वॉरियर्स बढ़ाने होंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो पटना के ये था कि एक स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ छोटे स्टूडेंट्स से हम बात करते हैं उनसे। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 5 में, डॉन बॉस्को में। मॉस्को में। स्कूल बंद है, हाँ, क्या लगता है अभी स्कूल जाने की इच्छा है, स्कूल जाना चाहते हैं? खुलना को चाहिए मगर अभी कोविड-19 है, तो मगर दिक्कत है अभी बहुत से लोग का, जो बच्चे लोग हैं वो लोग का स्टडी अभी लॉस्ट हो रहा है। अभी को ऑनलाइन टीचर सब चल रहा है, बहुत से लोग तो। कि आप स्कूल जब जाएंगे, बताया जाएगा कि हाँ इसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो वो क्या लगता है कि आपके जो दोस्त हैं, बाकी लोग सब लोग मेंटेन कर पाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं लग रहा है ऐसा। नहीं। आप किस क्लास में हैं? 12th अभी एग्ज़ाम दिए हैं 12th। क्या लगता है कि अब स्कूल को खोल देना चाहिए? हाँ, खोल देना चाहिए। काफ़ी मतलब स्टडी का लॉस हो रहा है इस वजह से। बिल्कुल, तो ये थे पटना के लोग जिनकी बातें आपको हमने सुनाई कि सीधे तौर पे कुछ बच्चों का जहाँ कहना है कि स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए, वहीं कुछ जो गार्जियन हैं उनका ये कहना है कि काफ़ी पढ़ाई का लॉस हुआ और इसमें कई एसओपी को मानते हुए, कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए अब क्लासों को चलने की इजाज़त दे देनी चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।